शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, यह अपने आप में ही एक जीवन है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। वापस आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JKLP में। समय समय पर इस धरती पर नए नए परिस्थों ने जन्म लिया है, जिनके लाइफ की कहानी पढ़ने के बाद हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तुम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो तो किसी और को ऊंचा उठाओ। आज मैं उस महान पुरुष के बारे में बताऊंगा जिनका नाम है बुकर टी वाशिंगटन। एक दिन जब वह कोयले की खान में काम कर रहा था, तब उसने दो कनकों को वर्जीनिया में स्थित हैमिल्टन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हुए सुना। स्कूल के बारे में सुनकर वह इतना अट्रैक्टिव हुआ जितना कि वह स्वर्ग में जाने के लिए भी नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि यह कहाँ था, कितना दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए उसे किस तरीके से जाना है। उसके अंदर हैमिल्टन जाने की तीव्र इच्छा थी। स्कूल जाना निश्चय कर लिया। अब एक ऐसी वस्तु की तलाश में जा रहा था जिसकी प्राप्ति अनेक प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी इम्पॉसिबल थी। इसी भय से उसकी माँ बहुत परेशान थी। किसी भी तरह आधे मन से उसने अपनी माँ से सहमति प्राप्त कर ली। अब वहाँ के लिए वह जा सकता था। कपड़े खरीदने, रास्ते में किराया देने के लिए बहुत कम पैसा था। अंत में वह महान दिवस आ ही गया और वह हैमिल्टन जाने के लिए चल दिया। उसके पास एक छोटा सस्ता थैला जिसमें कुछ वस्त्र रखे हुए थे। उस समय उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब थी। उससे फिर से देख पाने की कोई भी आशा नहीं थी। इस तरह उनका एक दूसरे से अलग होना बहुत ही दुखद था। फिर भी उसने बहुत बहादुरी का परिचय दिया। वहाँ से हैमिल्टन की दूरी अप्रॉक्सीमेट 500 मील है। पैदल चलकर, घोड़ा गाड़ी से और कारों सभी में प्रार्थना पूर्वक चढ़कर किसी भी तरह कई दिनों बाद रिचमंड शहर वर्जीनिया पहुंचा, जो हैमिल्टन से 82 मील दूर था। जब वहां पहुंचा तब वह थका, भूखा और गंदगी युक्त था। उसके पास धन नहीं था। इस स्थान पर उसका कोई भी परिचित और उसे नहीं जानता था और उसे नहीं पता था कहाँ जाना है। आधी रात के बाद तक गलियों में चलता रहा। तब वह गली के एक ऐसे स्थान पर आया जहाँ चौड़ा फुटपाथ पर्याप्त ऊंचा उठा हुआ था। उसी के नीचे कपड़े के थैले का तकिया बनाकर रात भर लेटा रहा। नेक्स्ट डे सुबह उसने स्वयं को कुछ तरोताजा पाया। उसके पास ही जहाज से कुछ कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। वह तुरंत ही जहाज के पास गया और भोजन के लिए पैसे प्राप्त करने के लिए जहाज से सामान को उतारने में सहायता करने के लिए उसने अनुमति देने के लिए कप्तान से पूछा। कप्तान ने उसे अनुमति दे दी। उसने वहाँ पर कई दिनों तक काम किया और अपने खाने, रास्ते में जाने के खर्चे सबके लिए पर्याप्त धन कमा लिया था। फिर वह वहाँ से हैमिल्टन पहुँचा। ईंटों से बनी 3 मंजिला स्कूल की विशाल इमारत को देखकर उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी सारी कठिनाई और थकावट दूर हो गई हो। उसका प्रथम दृश्य उसे नई जिंदगी देता हुआ प्रतीत हुआ। वह लंबे समय तक उचित भोजन, स्नान और वस्त्रों के बदले बिना प्रधान अध्यापिका कक्ष में प्रवेश किया। इसी बीच उसने अन्य छात्रों को प्रवेश लेते देखा, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ घंटे बीत जाने के बाद प्रधान अध्यापिका ने उससे कहा, बगल स्थित संगीत कक्ष की सफाई होनी है, झाड़ू उठाओ, इसमें झाड़ू लगाओ। और इसी को एडमिशन का अवसर समझकर संगीत कक्ष को 3 बार झाड़ू लगाई और धूल हटाने वाला कपड़ा लिया और इसी धूल को 4 बार झाड़ा। दीवारों के चारों ओर के लकड़ी के काम को, प्रत्येक बेंच, मेज और डेस्क को झाड़न से 4 बार साफ किया। सभी जगह फर्नीचर को हटाकर अलमारी के सभी कोनों को अच्छे से साफ किया। इस कचरे की सफाई से अध्यापिका पर पड़ने वाला प्रभाव पर ही उसका भविष्य निर्भर करता है। काम पूरा करने के बाद प्रधान अध्यापिका को सूचित किया गया। अध्यापिका को पता था गंदगी कहाँ खोजनी है। उसने कक्ष में जाकर निरीक्षण किया। उसने अपना रुमाल निकाला, दीवारों, लकड़ी के काम पर, फर्श सभी जगह रगड़ा। वह धूल का एक कण भी प्राप्त न कर सकी। यह देखकर अध्यापिका ने कहा, मेरा अनुमान है तुम इस संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर सकोगे।
तब पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रसन्न आत्माओं में से वह एक व्यक्ति था जिसने झाड़ू लगाकर कॉलेज की परीक्षा दी।